अप्रैल का एंड चल रहा है और तुम सच बताओ, सुबह उठते ही फेस चिपचिपा लगता है ना, और थोड़ी देर में स्वेट और फिर डल स्किन, और जब तुम बाहर निकलती हो तो सन प्लस डस्ट दोनों मिलकर तुम्हारी स्किन को और खराब बनाते हैं। फिर मिरर में देखकर लगता है कि यार मेरी इतनी टायर्ड क्यों लग रही है, और इंस्टाग्राम खोलो तो सब लोग ग्लोइंग लग रहे हैं और उसे देखकर तुम कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। पर सच क्या है? देखो, तुम्हारी स्किन प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी समर रूटीन गलत है, और अगर तुमने अभी तक इसे फिक्स नहीं किया तो तुम्हारे फेस पे टैनिंग, एक्ने और डलनेस और बढ़ेगा। तो इसीलिए आज मैं तुम्हें 6 रियल स्टेप्स बताऊंगी जो एक्चुअली समर में काम करते हैं। और समर सीजन में स्किन सबसे ज्यादा डैमेज होता है हीट, स्वेट, ऑयल और हाइड्रेशन से। और प्रॉब्लम ये है कि तुम नॉर्मल रूटीन फॉलो करती रहती हो, इसलिए स्किन रिएक्ट करती है। और इस रिएक्ट के कारण क्या होता है? पिंपल्स होते हैं, अनइवन टोन होते हैं और नो ग्लो। तो आज हम 6 इम्पोर्टेंट हैबिट्स समझेंगे जो तुम्हें फॉलो करने चाहिए। तुम इस वीडियो को एंड तक देखो और ये तुम डिसाइड करना कि तुम्हें ये रूटीन फॉलो करने चाहिए या नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 6 समर स्किन केयर एंड ग्लो अप स्टेप्स। नंबर 1, स्टॉप ओवर क्लींजिंग योर फेस। समर में तुम्हें लगता है कि फेस ऑयली है, इसको तो बार बार इसे वॉश करो, पर ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। जब तुम ओवर वॉश करती हो तो तुम स्किन का नेचुरल ऑयल जो प्रोटेक्शन के लिए होता है उसे हटा देती हो। इसका रिजल्ट क्या होता है? स्किन कंफ्यूज हो जाता है और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, पोर्स क्लॉग होते हैं, पिंपल्स बढ़ते हैं। तो इसका रियल सोल्यूशन क्या है? देखो, दिन में 2-3 बार जेंटल फेस वॉश यूज करो, हर बार हार्श स्क्रबिंग मत करो। अगर बीच में ऑयल फील हो तो सिर्फ प्लेन वाटर से रिंस करो और एक सॉफ्ट क्लॉथ या टिश्यू से डब करो, रब नहीं। और फेस को क्लीन रखना है, ओवर क्लीन नहीं। एंड नंबर 2, नेवर स्किप सनस्क्रीन इवन इंडोर्स। सच ये है कि सनस्क्रीन सबसे बोरिंग स्टेप लगता है, इसलिए लोग स्किप कर देते हैं, पर समर में ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। साइंस क्या कहता है? यूवी रेज स्किन के अंदर जाके मेलेनिन इंक्रीज करती है यानी टैनिंग, और कोलेजन डैमेज करती है यानी डलनेस। और शॉकिंग पार्ट, ये डैमेज तुरंत विजिबल नहीं होता, स्लोली बिल्ड होता है। तो इसका रियल सोल्यूशन क्या है? SPF 30 या 50 सनस्क्रीन डेली यूज करो, सिर्फ बाहर जाने से पहले नहीं, डेली रूटीन में ऐड करो इसे। 2-3 घंटे में रिप्लाई करो और स्पेशली स्वेट के बाद। और अगर तुम रिप्लाई मुश्किल लगे तो कॉम्पैक्ट सनस्क्रीन या पाउडर SPF यूज कर सकती हो। और अगर तुमने ये स्टेप इग्नोर किया तो बाकी स्किन केयर का रिजल्ट 50% कम हो जाएगा। और सनस्क्रीन अपनी स्किन टाइप के हिसाब से ही लेना, इसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करो, उसके बाद ही खरीदना। एंड नंबर 3, हाइड्रेट योर बॉडी एंड स्किन प्रॉपर्ली। समर में सबसे साइलेंट प्रॉब्लम होती है हाइड्रेशन, और लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। तो बॉडी क्या करती है? जब बॉडी में वाटर कम होता है तो स्किन डल लगती है, इलास्टिसिटी कम होती है, ग्लो डिसअपियर हो जाता है। तो इसका रियल सोल्यूशन क्या है? सिर्फ पानी नहीं, कंसिस्टेंट हाइड्रेशन। सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पियो और दिन में 5 से 7 गिलास मिनिमम। और डाइट में ऐड करो कुकुम्बर, वाटरमेलन, कोकोनट वाटर, इन सब में तो बहुत वाटर होता है। और स्किन के लिए जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करो, हेवी क्रीम अवॉइड करो। हाइड्रेशन इज इक्वल टू नेचुरल ग्लो, तुमने सुना भी होगा और ये सच भी है। और समर सीजन में तुम्हें ये सब इजीली मिल जाएगा। एंड नंबर 4, अवॉइड हेवी मेकअप एंड लेट स्किन ब्रीथ। समर में पोर्स ऑलरेडी ओपन होते हैं, और जब तुम हेवी मेकअप यूज करती हो तो स्वेट प्लस मेकअप मिक्स हो जाता है। इसका रिजल्ट क्लोज्ड पोर्स, ब्रेकआउट्स, स्किन इरिटेशन। तो इसका रियल सोल्यूशन क्या है? मिनिमल मेकअप यूज करो, लाइट वेट प्रोडक्ट्स चूज करो, सनस्क्रीन, लिप बाम, लाइट टिंट, डेली के लिए ये सब इनफ है। और मेकअप रिमूव प्रॉपर्ली करो, स्पेशली नाइट में। स्किन को ब्रीथिंग स्पेस दो। एंड स्टेप नंबर 5, स्टॉप टचिंग योर फेस रिपीटेडली। स्टॉप टचिंग योर फेस रिपीटेडली, ये छोटी हैबिट लगती है पर डैमेज बड़ा करती है। तुम क्या करती हो? स्वेट फील हुआ तो तुरंत फेस टच करती हो, ऑयल फील हुआ तो तुरंत रब करती हो। इसमें प्रॉब्लम क्या है? हैंड्स पे बैक्टीरिया होते हैं, और जब तुम फेस टच करती हो तो वो डायरेक्टली स्किन पे ट्रांसफर हो जाते हैं। इसका रिजल्ट पिंपल्स, स्किन इरिटेशन और इन्फेक्शन होता है। तो इसका रियल सोल्यूशन क्या है? फेस टच करना कॉन्शियसली कम करो, स्वेट के लिए क्लीन टिश्यू यूज करो, और फोन स्क्रीन भी क्लीन रखो। ये स्मॉल कंट्रोल स्किन को काफी इम्प्रूव करता है, तो इन सब का ध्यान रखो। एंड लास्ट स्टेप नंबर 6, प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम डायरेक्ट सन एक्सपोजर। ये सबसे इग्नोर्ड स्टेप है। लोग सोचते हैं कि सनस्क्रीन इनफ है और ये सोच के डायरेक्ट धूप में चल जाते हैं, पर डायरेक्ट सन एक्सपोजर फिर भी डैमेज करता है। रियलिटी, सन एक्सपोजर इज इक्वल टू कंटिन्यूअस डैमेज। चाहे तुमने सनस्क्रीन लगाया ही हो, फिर भी प्रोटेक्शन जरूरी है। तो इसका रियल सोल्यूशन क्या है? डायरेक्ट सनलाइट में कम टाइम स्पेंड करो, और 12 से दोपहर 3 बजे तक घर से बाहर बार बार निकलना अवॉइड करो, क्योंकि इस टाइम पर पीक यूवी टाइम होता है। अगर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है तो स्कार्फ, कैप या सनग्लासेस यूज करो। वॉकिंग में शेड चूज करो। ये सब एक्स्ट्रा नहीं है, ये रियल प्रोटेक्शन है। तुम्हें ग्लोइंग स्किन के लिए दिस
प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, तुम्हें सही हैबिट्स चाहिए। क्योंकि देखो, स्किन डैमेज फास्ट होता है, रिपेयर स्लो होता है। अब तुम बताओ, तुमने कितनी बार न्यू प्रोडक्ट्स ट्राई किया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रोडक्ट किसी और पे अच्छा लग रहा था और तुमने सोच लिया कि मुझ पे भी सूट करेगा, पर तुमने बेसिक्स इग्नोर किए और फिर तुमने बोला ये तो मुझ पे काम ही नहीं करता। देखो, समर में ग्लो मिलता नहीं, मेंटेन किया जाता है। अगर तुम कंसिस्टेंट रही तो तुम्हारी स्किन नेचुरली इम्प्रूव होगी। नो फेक ग्लो, रियल हेल्थी स्किन। और अगर तुम्हें ऐसे ही रियल और प्रैक्टिकल ग्लो वीडियोस चाहिए जो एक्चुअली काम करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी सिंपल डेली ग्लो रूटीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जो वीडियो स्क्रीन पे आ रहा है उस पे क्लिक करो, मैं तुम्हें वही मिलूंगी।